हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना चैप्टर डेप्रिसिएशन। और आज हम इसमें एक बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे इसमें क्या चीज डिफरेंट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था उससे। देखिए, क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2020 X Limited purchased a machinery for rupees 94,000 and spent rupees 6,000 on its installation. The expected life of the machine is 10 years and the residual value would be rupees 10,000. Prepare machinery account for 3 years on fixed installment method. Fixed installment का तो मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन एक बात समझिए कि जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन हमारे साथ किया था तो उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज करना है। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास ना हो तो आप डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला जो है उससे पता लगेगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। क्या फॉर्मूला है भाई? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। समझिए क्या कहा जा रहा है भाई, टोटल कॉस्ट कितनी है उस एसेट की, उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि उसकी रेसिडुअल वैल्यू जब आप उसे कबाड़े में बेचेंगे कितने का बिक जाएगा, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ यानी कि अंदाजन वो जो आप एसेट लेकर आए हैं वो कितने साल तक आपके साथ रहेगा। तो समझते हैं इस चीज को। देखिए, कॉस्ट जब हम बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट, तो 94,000 का हमने परचेज किया और 6,000 रुपए उस पर और खर्च हुए। तो टोटल जो कॉस्ट है वो आपकी हो गई 1,00,000 की। माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेसिडुअल वैल्यू कितनी बताई गई है, 10,000, 10,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है 10 इयर्स। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 90,000 अपॉन 10। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमें मिला वो आ गया 9,000 का। इसका मतलब हर साल इस एसेट की वैल्यू 9,000 रुपए कम हो जाएगी। अब डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल लिया, अब हमें प्रिपेयर करना है इसका क्वेश्चन में जो कहा गया है मशीनरी अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसका मशीनरी अकाउंट। तो देखिए, जैसा कि अभी अभी हमने देख लिया कि हमारा जो डेप्रिसिएशन आया है वो 9,000 का रहा। अब इस 9,000 के अकॉर्डिंग किस तरह से ये अकाउंट प्रिपेयर होगा ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने भाई कब परचेज किए, देखिए 2020 में 1 अप्रैल को टू बैंक, ठीक है ना, जैसे आपने सीखा था। और यहां पर आप बता देंगे भाई कितने का परचेज किया गया है। जो टोटल वैल्यू आ रही है 94,000 की तो आपकी मशीन है और 6,000 इसी मशीन पर और खर्च हुए। तो यहां आप दोबारा दिखाएंगे टू बैंक। यहाँ ब्रैकेट में हम बता देंगे कि ये जो खर्चा है ये एक्सपेंसेस हैं, ये इंस्टॉलेशन वाला है और ये परचेज की वैल्यू थी। तो टोटल इसलिए अभी हमने कहा था ना 1,00,000 की मशीन हमारी हो गई है। अब क्या करना है, साल एंड हुआ 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन कितना आया है 9,000 का। तो इसमें हम स्पेशली जो आज का हमारा लेक्चर है ये देखना चाह रहे थे कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है तो किस तरह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 1,00,000 में से 9 गए तो 91 बचे, ये आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए चले हम दोबारा 2021 की जब 1 अप्रैल आई यानी कि नया साल शुरू हुआ, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी जो मशीन है उसकी वैल्यू है बैलेंस बीडी के नाम से आप दिखाएंगे 91,000। और फिर इस साल हमने कुछ और परचेज तो किया नहीं है, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया तो साल क्लोज हो जाएगा। 2022 आ जाएगी, 31 मार्च आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन। और कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, यहां पर आपने देखा 9,000 का।
और यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस सी डी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 82,000 का। ये आ गया देखिए, ठीक है ना। फिर इसी तरह से देखिए एक और हम बना लेंगे भाई। 2022 की जब 1 अप्रैल हमें मिली तो ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल है 82,000 का, और इस बैलेंस के बाद फिर से साल खत्म हो गया भाई, हमने कुछ खरीदा बेचा तो है नहीं यहाँ पर, तो 2023 आ गई और 31 मार्च हमें मिल गई बाय डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन रहा 9,000 का, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 73,000 का, और यहाँ पर आप इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 82,000 यहाँ पर आ गए और 82,000 ही यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो ये आगे देखिए हमारे पास अपना मशीनरी अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है तो किस तरह से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया गया है डेप्रीसिएशन के लिए, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन और उसको फिर यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट में। अब आपको करना क्या है बेटा, एक तो इसको प्रिपेयर करिएगा और इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर और देखिएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, क्योंकि जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से ही।